नमस्कार। बीसीएन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अनुराग दीक्षित। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक ऐसे मुसलमान शख्स को जो गायों की सेवा करते हैं, गायों को ठंड से बचाने टेम्परेरी गौशाला बनाते हैं। यह कार्य इस मुसलमान समाज के एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है, वह भी कहीं और नहीं, जी हाँ, इसी टीकमगढ़ शहर में दीक्षित मोहल्ला के धनुषधारी मंदिर के चबूतरे पर अस्थायी गौशाला बनवा दी। सैकड़ों की संख्या में रोजाना गायें इस अस्थायी गौशाला में अपने आप ही चली आती हैं। ये सभी गायें एवं बैल इस मुसलमान शख्स को बहुत अच्छे से पहचानती भी हैं। बड़े बड़े सींगों वाली गायें एवं बैल और इस शख्स ये आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम भी करते हैं। ये गायें और बैल इस शख्स को मारते भी नहीं हैं। कहते हैं ना कि दुनिया भूखी है प्रेम की, सब प्यार चाहते हैं। जी हाँ, इस कड़ाके की ठंड में जानवरों की जान बचाने एक मुसलमान ने इंसानियत दिखाते हुए बीच शहर में गौशाला बना दी, वह भी अपने खर्चे पर। उस मुसलमान ने ना तो किसी से चंदा लिया और ना ही किसी व्यक्ति से मदद की गुहार लगाई। जिसने पंडाल लगाकर गौशाला बनाई वह कोई और नहीं, शहर का जाना पहचाना चेहरा हबीब रायन है। जी हाँ, ये हबीब रायन है। जो यह गौशाला आप देख रहे हैं, यह हबीब रायन ने अपने खर्चे पर बनवाई है और ये स्वयं वहाँ पर आग जलाते हैं जिससे कि गायें आएं और अपनी ठंडक बचाएं। हबीब रायन पिछले 5-7 सालों से गौ सेवा में लीन हैं। गायों की सेवा करना इनका शौक है। जब गायें धनुषधारी मंदिर दीक्षित मोहल्ला में ठंड में ठिठुरती रहती हैं, तब रात्रि करीब 12 बजे टेंट लगाकर टेम्परेरी गौशाला हबीब रायन ने बनवा दी। इतने में ही जब गायों एवं बैलों की ठंड नहीं बची, तब इन गायों के लिए अलाव जलवाया और यह अलाव हबीब रायन खुद ही जलाते हैं। हबीब रायन रोजाना स्वयं अलाव जलाने के लिए आते हैं और रात्रि में देखभाल भी करते हैं कि गायों की ठंड बचाने आई लकड़ियां कोई चोर ना चुरा ले जाए। इस बारे में हम बात करते हैं हबीब रायन से। मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में हमारे पिताजी बतलाते थे कि वो महाराजा वीर सिंह जी देव जब यहाँ पर शासन हुआ करता था तो हमारे दादाजी को बहुत अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था और राजा साहब ने एक गाय भेंट की थी। हमारे दादाजी ने गाय की जो सेवा की वो सेवा जो है समूचे हिंदू समाज मुस्लिम समाज में यहाँ पर चर्चा में रही। वही सेवा मेरे पापा ने की, मुनीर अहमद छुट्टन टाइगर ने। वो हमेशा गायों को जो है अपनी माँ के समान समझते थे, उनकी सेवा करते थे। क्योंकि बेसिकली हम लोग किसान हैं, तो किसान की आत्मा तो गाय है। गाय हमको अपनी माँ से कम नज़र नहीं आती है। तो ये परंपरागत मेरे दादा और मेरे पापा से मुझे प्रेरणा मिली। ये अस्थायी गौशाला जो आप बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये प्रसंग यहाँ से चालू हुआ। वैसे तो हमारे जो खेत हैं धूरकोट मंदिर के पास, हम ये सेवा वहाँ करते हैं, नियमित करते हैं। लेकिन पिछले समय में हमारी पत्नी कांग्रेस पार्टी से पार्षद बनी। पार्टी के लोगों ने स्नेह दिया और पार्षद बना दिया। मैं नहीं समझ पाया कि मैं 3 बार शहर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी का सेक्रेटरी बनने के बाद मेरी बीवी भी पार्षद बन सकती है। बन गई वो। तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व, मेरा फर्ज केवल वार्ड के लोगों तक ही सीमित नहीं है, महिला पुरुष तक सीमित नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर जो गाय हैं, जो उनके छोटे छोटे बछड़े हैं, कभी कभार जो है बहुत तेज सर्दी होती है, मावट भी गिरती है, तो वो छोटे मासूम बछड़े बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो बूढ़ी गायें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। तो हमको लगा कि हम अपने घर के अंदर रज़ाई में आराम करते रहें और सड़क के ऊपर गाय या उसका बछड़ा दुखी हो, ये हमारी आत्मा को गवाही नहीं दिया। तो मैंने अपने वार्ड में धनुषधारी मंदिर के बाहर मंदिर कमेटी से इजाज़त लेने के बाद एक छोटी सी गौशाला बनाई। ये तकरीबन 8 वर्ष हो गए हैं जब मैंने धनुषधारी मंदिर के बाहर ये कार्य किया। सर्दियों में नियमित रूप से हम हर वर्ष ये कार्य करते हैं। आप यकीन मानिए कि वैसे तो बड़े बड़े जो बैल हैं, सांड हैं, वो लोगों को क्षति पहुंचाते हैं,
लेकिन जब भी मैं गौशाला में पहुंचता हूं, उनके नज़दीक पहुंचता हूं, तो कितना भी बड़ा सांड बैल हो, हमने अगर उसको प्यार से उसके ऊपर हाथ रख दिया तो वो जो है हमको बहुत स्नेह करता है। आज तक मैं कभी किसी गाय या बैल से चोटिल नहीं हुआ हूं। ये सौभाग्य है। मैं तो शहर के लोगों से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे भाई, हमें ईश्वर ने जुबान दी है, हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गाय संसार में, ब्रह्मांड के ऊपर एक ऐसा एनिमल है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी उसके लिए हम तप त्याग उसकी सेवा करें, तो गाय से बड़ा तो मुझे एनिमल आज तक समझ में नहीं आया। मेरे भाई, हम यही निवेदन करेंगे कि कम से कम एक गाय को अगर एक व्यक्ति, एक बंदा अगर सेवा करता रहे, तो निश्चित रूप से उसकी सेवा तो होगी, लेकिन हमारे घर की परेशानी, हमारे बच्चों की दीर्घायु, उनका स्वस्थ रहना, ये बहुत से हमको जो है आदर्श पुण्य मिलेंगे जो नज़र नहीं आएंगे। गाय की सेवा करना चाहिए। और वैसे मैं सीताराम महाराज जी का और बबलू महाराज जो राघव मंदिर में हैं, और भी महंत लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि जो टीकमगढ़ शहर के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक लोग नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन नहीं कर पा रहा है। जब देखो, जब केवल एक ही प्रसंग आता है कि आवारा गाय, आवारा पशु, आवारा गाय, आवारा पशु। मेरे भाई, गाय आवारा नहीं है, हमारी मानसिकता आवारा है। ज्ञात रहे, हबीब रायन ने यह बता दिया कि गायें हम सबकी हैं, इनकी रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, जात से कुछ नहीं होता। BCN हिंदी, टीकमगढ़।